आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको सिखाऊंगा स्कर्ट प्लाजो। तो इसको किस तरीके से हम कटिंग करते हैं वो आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप बिल्कुल एकदम बारीकी से इसको देखें, क्योंकि अगर आपने कोई भी चीज़ इसमें स्किप करी, जो शुरू की वीडियो होती है उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो हमें नाप करना पड़ता है, तो उसमें अगर आपने स्किप कर दिया तो वो आपसे मिस हो जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं एकदम बारीकी से बताऊँगा और बहुत आसान तरीके से। और दोस्तों ये जो बनता है और बनने के बाद में जो इसकी लुक आती है ना, वो बहुत बेहतरीन आती है। तो दोस्तों अब हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा नाप। इसमें नाप हमारे होते हैं 3, जिसकी देखिए हमने लंबाई ली है इसकी 37 इंच, कमर है इसकी 38 इंच और हिप भी है इसकी 38 इंच। तो ये हमने नाप लिया है। इस नाप को इस तरीके से अपने सामने रख लेंगे। और ये लिया है हमने कपड़ा, और कपड़ा लेने के बाद में देखिए इस कपड़े को हमने अच्छी तरीके से प्रेस भी लगा ली है। प्रेस लगाने के बाद में बिल्कुल कपड़ा हो जाता है साफ। और ये कपड़ा है आपका, इस तरीके से देखिए नापेंगे, ये है हमारा 2.5 मीटर, मतलब 2.5। इस तरीके से ये 2.5 मीटर कपड़ा है। तो इस कपड़े को हम जब ये काटेंगे तो ये हमारा इस काउंटर पे नहीं आएगा। हमें इसके लिए इसको नीचे बिछाना है पहले। तो हम पहले बिछा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इस तरीके से कपड़ा बिछा लिया है। और ये देखिए हमने नीचे फर्श पे बिछाया है, क्योंकि देखिए ऐसे नीचे बैठ के ना कटिंग हमसे होती नहीं है, क्योंकि ये चीज़ जो है ये इसी तरीके से कटेगी, क्योंकि इसका घेरा ज़्यादा होता है। इस तरीके से पूरा इसको खोल के बिछाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इस कपड़े को देखना है। ये देखिए ये जो कपड़ा है हमारा, ये इस साइड से ये यहाँ पे है कट, और इस साइड से हमारी ये करनी है, और उस साइड में भी करनी है, और ये वाली साइड है ये हमारी बंद वाली है यहाँ से। तो ये इस तरीके से आपको बिछा लेना है। बिछाने के बाद में जो ये हमारी कट हुई है करनी नहीं है जिस साइड में, जो ये नीचे की साइड में, यहाँ पे हमें रखना है इसकी फोल्डिंग के लिए कपड़ा, जो हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से 1 इंच हम इसमें मार्जिन लेंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे, ये देखिए ऐसे करके, और ये पूरा निशान इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ तक इतना लगा लेंगे। लगाने के बाद में देखिए हमारे पास जो नाप है वो है, इस पे लिख दे रहा हूँ मैं, 37 इंच इसकी लंबाई और 38 इंच कमर और 38 इंच हिप। इस तरीके से देखिए इसमें हम लगाएंगे बेल्ट अलग से, जो एक्स्ट्रा बेल्ट लगता है। तो इस तरीके से देखिए हमें ये 37 इंच यहाँ पे देखिए ऐसे करके रखेंगे। ये 37 इंच हमारा बिल्कुल यहाँ से इस तरीके से लेंगे। इसमें हम 1.5 इंच चौड़ी इलास्टिक लगाएंगे। तो इस तरीके से हम 1 इंच यहाँ से ऊपर से जो इंची टैप है यहाँ से 1 इंच इस तरीके से कम करके ये निशान लगा देंगे, क्योंकि हमारा 1.5 इंच का जो बेल्ट लगेगा तो आधा इंच का इधर मार्जिन जाएगा और 1.5 इंच की इलास्टिक हो जाएगी। तो ये हमारा पूरा कवर हो जाएगा, पूरा 37 इंच हो जाएगा। इस तरीके से हमारी ये लंबाई का नाप लगेगा। अब ये देखिए हमें इसके अंदर सबसे पहले एक चीज़ करनी है कि ये 2.5 इंच यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है ऐसे करके, और नीचे की साइड में यहाँ पे इस तरीके से ये निशान जो हमें लगाना है इस तरीके से, ये लगाना है हमें आसन के लिए, क्योंकि हमारा आसन यहाँ पे कटेगा। तो इस तरीके से आपको 2.5 इंच का पहले ये निशान लगा लेना है, देखिए ऐसे करके, और इसको आप सीधा कर लेंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे करके। ये सिर्फ सीधा इसलिए किया है क्योंकि आपको नज़र आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से काटना नहीं है, यहाँ पे आसन हमें निशान लगाना है। अब ये देखिए ये जो निशान लगाया मैंने ये 37 इंच का, इसी तरीके से सेम अब इसको इंची टेप को ऐसे करके लेंगे। 1 इंच हमने ऊपर छोटा कर दिया था तो ये 36 रह गया। तो 36 इंच का हम यहाँ पे भी देखिए एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये निशान लगाने के बाद में हम स्केल से ये वाला निशान और ये वाला निशान इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ये देखिए ऐसे करके। ये हमने सीधा कर लिया। अब हमें निकालना है इसका आसन, क्योंकि आसन का जो फार्मूला है जैसे हम नॉर्मल निकालते हैं उसी तरीके से। जैसे कि ये 38 इंच है, तो देखिए अगर आपको वैसे नहीं आता है जोड़ना तो इस तरीके से आप लेंगे। जैसे कि ये 38 इंच इस तरीके से मैंने ले लिया, यहाँ पे ये 38 इंच इसका है, तो 38 का आधा करेंगे। आपके वैसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंची टेप को ऐसे करके फोल्ड कर लें। तो इस तरीके से ये हो गया आपका 19 इंच। अब इसका जो हमें आधा करना है इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा 9.5 इंच। ये बिल्कुल आसान तरीका है। जिनको ये मतलब नंबर समझ में नहीं आते कि किस तरीके से 38 का चौथाई करेंगे, वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथाई हिस्सा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच का निशान हम इस तरीके से 1 इंच ऊपर
और ये 9.5 इंच। ये देखिए, ये हल्का सा निशान यहाँ लगाएंगे। उसके बाद में 2 इंच हम लगाएंगे इसमें एक्स्ट्रा, जो हमें इसमें प्लस करना है। तो ये हो गया हमारा 11.5 इंच। तो टोटल ये निशान आएगा हमारा 10.5 इंच का, और 1 इंच का हमारा ये बेल्ट आ जाएगा तैयार। तो हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल एकदम परफेक्ट। अब ये देखिए, एक निशान हमें यहाँ पे लगा लेना है इस तरीके से, यहाँ पे जो हमारा आसन है, और एक निशान लगाना है हमें यहाँ पे 1.25 इंच का इस तरीके से। अब ये वाला निशान और ये वाला निशान है ना, इन दोनों को हम इस तरीके से मिला देंगे। ये देखिए ऐसे करके ये मिला दिया। ये जो 2.5 इंच का है हमने इसको यहीं पर ही मिलाना है, और इसको हमें कर देना है इस तरीके से गुलाई, जो हमारी आसन की है। ठीक है। अब इसके बाद में हमारी आ गई कमर। तो कमर को हम देखिए इस तरीके से 9.5 इंच हमारा ये, क्योंकि कमर भी 38 है और हिप भी 38 है, तो इसका भी हम फार्मूला उसी तरीके से निकालेंगे। तो इसका चौथाई भाग आएगा, तो ये 9.5 इंच, और इसमें भी हम 2 इंच इस तरीके से प्लस करेंगे, जो हमारी इलास्टिक वगैरह और जो हिप का होता है वो सारा इसमें कवर हो जाता है। इस तरीके से लेंगे, और उसके बाद में ये वाला जो निशान लगाया है यहाँ से, और ये देखिए ये बैठ रहा है हमारा 14.25 इंच। तो ये 14.25 इंच जो निशान है, इसको हम इस जगह पे, जो इधर वाला कोना है, एक इस साइड में आएगा कोना और एक इस साइड में, इसको हम इस तरीके से देखिए 14.25 इंच का ये निशान लगाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से लगाने के बाद में इस निशान को इस निशान से हम ऐसे करके इसको मिला देंगे। ये देखिए ऐसे करके ये वाला निशान हमारा इस तरीके से मिल जाएगा। अब हमें ये निशान लगा देना है ऐसे करके। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से ये निशान लगाने के बाद में हमें इसको यहाँ से जो है काट लेना है। देखिए जो हमने ये निशान लगाया है, इसको यहाँ से और यहाँ से काटेंगे। तो इसको इस तरीके से देखिए ये काट लेंगे। एक तो नीचे बैठ के कैंची भी फर्श पे जो है फिसलती है, और बैठ के बोला भी नहीं जाता है ढंग से। इस तरीके से ये कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में इसको ऐसे करके पलटेंगे, और इस जगह पे देखिए ऐसे करके आपको ये रख देना है। ये आराम से ऐसे करके जब इसको इस तरीके से रखेंगे, तो इसके ऊपर जो है हमें यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ये वाला छोड़ देना है। तो इसको हमें इस तरीके से अंदाज़ा ले लेंगे 2 इंच, नहीं तो निशान लगा के भी आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो देखिए ये जो है ये इस तरीके से ये पूरा बिछाएंगे। अब इसको हम काटते हैं काउंटर पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम काउंटर पे लेके आ गए। इसको हमने इस तरीके से ये बिछा लिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एकदम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे जो है ये निशान लगाया है, जो कपड़ा एक्स्ट्रा करके ये लगाया है हमने 2.5 इंच का। थोड़ा सा हमने आधा इंच और बढ़ा दिया है, वो इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ये थोड़ा सा कपड़ा तिरछा है, तो इसलिए हमने ये 2.5 इंच का निशान लगा के और इसको बढ़ा के लगा दिया है, क्योंकि ये बैक बनेगी हमारी। तो बैक को जो है हमें उठा के काटना है। अब ये देखिए इस तरीके से ये हमने बिछा दिया। बिछाने के बाद में देखिए इस तरीके से हम नापेंगे। ये हमारी लंबाई यहाँ पे आ रही है 36 इंच, ठीक है, क्योंकि 1 इंच तो हमारा बेल्ट में इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम इसको इस तरीके से 1 इंच निकाल के यहाँ पे ऐसे करके रखेंगे तो ये हमारी आ रही है 37 इंच। चाहे आप इस तरीके से निकाल के नाप लें, चाहे आप इसको ना निकाल के और ऐसे भी नाप सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए 1 इंच इधर निकाल के और यहाँ पे निशान लगाना है आपको 37 इंच का इस तरीके से। और ये थोड़ा सा यहाँ पे भी लाके यहाँ पे भी आपको निशान लगाना है इस तरीके से 37 इंच का। ये देखिए ये थोड़ी थोड़ी जगह पे इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे तो ये हो जाएगा ये गुलाई का। और इस तरीके से यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 37 इंच। अब ये देखिए जो हमने ये निशान लगाया है, पहले ये सीधा निशान लगाया था, तो इस निशान को इस तरीके से हम डार्क करेंगे। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए इस तरीके से ये डार्क कर लेंगे। अब जितना हमने ये मार्जिन यहाँ पे लिया है इतना ही मार्जिन हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये मार्जिन है हमारा 1.5 इंच। तो इस तरीके से हम इसको भी लेंगे 1.5 इंच। ये देखिए ऐसे करके ये 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद में हमें ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कर देना है कट।
ये देखिए, ये इस तरीके से हमने ये कट कर दिया, तो ये पूरी गुलाई आ गई। ठीक है, अब ये जो कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा वाला है एक, इसको हमें यहाँ से जो लेंगे इस तरीके से, देखिए इसको काट देंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा है ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे पूरा। ये देखिए इस तरीके से ये हमने कटिंग कर दी। अब कटिंग करने के बाद में देखिए, जो ये हमने यहाँ पे निशान लगाया था, तो ये 2.5 इंच का लगाया था, तो इस तरीके से हमें लेना है 2 इंच। ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा निकला इसको हम यहाँ से काट देंगे, और ये वाला निशान जो हमने ये लगाया है, इस निशान से इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। ये हमारी बैग जो है यहाँ पे उड़ जाएगी, तो इसको भी हम इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये देखिए, ये हमारी उठ के बैग कट गई है। अब ये देखिए, जो हमने ये जो 2.5 इंच का ये लगाया था, इसमें हमें करना क्या है, इस निशान को हम यहाँ तक इस तरीके से लगाएंगे, और लगाने के बाद में इसकी करेंगे हम गुलाई। ये देखिए इस तरीके से ये हो जाएगी हमारी बैग। तो हम पहले काटेंगे ये चारों बैग इस तरीके से। ये देखिए, ये इस तरीके से कटिंग हो गई। उसके बाद में ये जो हमने यहाँ से निशान लगाया है, इस निशान को हमें यहाँ से लेना है और इधर मिला देना है, ऐसे करके इसको क्रॉस करके यहाँ पे कोने पे इस तरीके से मिला देना है। देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये मिला देंगे, और मिलाने के साथ साथ आपको करना क्या है कि ऊपर से ये लेना है 2 पल्ले, जो हमारे बैग वाले इनको छोड़ देना है। फ्रंट वाला हिस्सा जो है इसको लेना है इस तरीके से, देखिए ऐसे करके, और ये हमारा फ्रंट का आसन हो जाएगा इस तरीके से। और ये यहाँ से ही हमें इसको भी ये कटिंग कर देना है। तो ये 2 पल्ले हमने जो ये हमारे फ्रंट के थे, ये इस तरीके से देखिए ये कट गए। तो अब जो हमारी ये जो थाई के पास में आएगा, तो ये हमारा बढ़ के कट गया, और ये इस जगह पे भी हमारा ये इस तरीके से ये बढ़ के कट गया। तो ये हमारी बिल्कुल एकदम प्रॉपर इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब इसमें हमें डालनी है इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ी। उसके लिए हम 4 इंच चौड़ा कपड़ा काट लेंगे, और कपड़ा काटेंगे हम, देखिए ये आ गया हमारा 12.25, और इस तरीके से ये आ गया 24। तो 48 इंच का कपड़ा हमें ले लेना है, जो सिलाई लगने के बाद में आराम से हमारा पूरा आ जाएगा। तो 4 इंच चौड़ा और 48 इंच लंबा कपड़ा हम काट लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने इस तरीके से 24 इंच का, ये देखिए हमने ये बेल्ट का कपड़ा इस तरीके से काटा है, और ये 4 इंच इसकी हमने चौड़ाई काटी है। तो ये 24 के 2 पल्ले काटे हैं, तो ये 48 इंच हो जाएगा। हमने क्या करना है, इसको हमें एक साइड से रख देना है पहले। अब ये हमने जो कटिंग करी थी इसको हमें लेना है, और जो आसन वाली साइड है इसको हमें इस तरीके से ऐसे करके पकड़ना है। और पकड़ने के बाद में देखिए, ये जो फ्रंट वाला आसन है इसको इस तरीके से लेंगे, और यहाँ से देखिए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ऐसे यहाँ पे सिलाई को पक्का कर देंगे। यहाँ पे लगाएंगे सिलाई खींच के, इस तरीके से। देखिए अब ये खींच के हमने सिलाई लगा ली, तो ये हमारी सिलाई यहाँ से टूटेगी नहीं। इस तरीके से ये हमारी फ्रंट की सिलाई लग गई। अब ये जो बैक वाला आसन है इसको भी देखिए हम इस तरीके से लेंगे, और इसको भी हम ऊपर की साइड से ही यहाँ से जैसे हमने फ्रंट वाले में लगाया है, सेम उसी तरीके से हम इसमें भी लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये इस तरीके से ये हमारी सिलाई लग गई। अब इसको हम देखिए इस तरीके से खोलेंगे, और खोलने के बाद में इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे, और ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको भी हम खोलेंगे। तो इसको हम रखेंगे इस तरीके से उल्टा, जो जोड़ आएगा ये ऊपर की साइड आएगा। इस तरीके से ये दोनों आमने सामने मिल जाएंगे। अब हमें एक सिलाई लगानी है ये साइड से, देखिए इस तरीके से ½ इंच। और ये सिलाई देखिए हमें लगाने के लिए इसको भी हमें पीछे हाथ रख के ही लगाना है, क्योंकि ये भी और एब होता है इस तरीके से।
तो ये देखिए ये इस तरीके से ये पूरी सिलाई मैं लगा लूँगा यहाँ तक, और इसी तरीके से सेम दूसरी साइड भी लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ये वाली सिलाई पूरी लगा ली इधर यहाँ नीचे तक इस तरीके से, और इसी तरीके से सेम ये वाली सिलाई भी मैंने इसको लगा ली है। देखिए अब ये लगाने के बाद में देखिए हम ये आसन वाली जो सिलाई है इसको भी इस तरीके से देखिए ऐसे ये पकड़ेंगे और ये लगा लेंगे हम सिलाई। तो ये आसन की सिलाई भी जैसे नॉर्मल लगाते हैं पैंट प्लाजो में, इसी तरीके से ये हमें लगानी है। यहाँ पे इसको देखिए ऐसे पक्का कर देना है, और पक्का करने के बाद में इस तरीके से सिलाई लगानी है। देखिए हमें यहाँ से इसको मिला के चलना है ये इस तरीके से, क्योंकि ये हल्का सा जो हमने एक पल्ला काटा है और एक, तो इस साइड में ये आपका तकरीबन इतना 2 सूत के करीब निकल जाएगा। तो इसको निकाल दें, क्योंकि अगर उसको नहीं निकालेंगे तो ये आप इसमें में डाल देंगे तो नम हो जाएगा, तो वो झोल आएगी। इस तरीके से देखिए इसको हाथ से खींच लेंगे, और खींचने के बाद में ये जो दोनों जोड़ हैं इन दोनों को आपस में इस तरीके से मिलाएंगे। मिलाने के बाद में यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, और ये इस जगह पे कर देंगे पक्का, क्योंकि यहाँ पे सिलाई पक्की करना ज़रूरी होती है, क्योंकि ये आसन की जगह होती है। तो जब हम उठते बैठते हैं तो सबसे ज़्यादा जोर यहीं पर ही पड़ता है। इस तरीके से देखिए इस सिलाई को ये मैं इस तरीके से पूरा यहाँ तक कर लूँगा। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये पूरी सिलाई मैंने लगा ली। अब लगाने के बाद में देखिए हम इसको इस तरीके से अपने पास इसको रख लेंगे ऐसे करके, और ये जो हमने बेल्ट का कपड़ा जो काटा था इसको हम इस तरीके से देखिए ऐसे लेंगे। एक सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पे, और इस तरीके से एक सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। ये इस तरीके से एक सिलाई लगाने के बाद में अब ये देखिए जो हमें इसको नाप लेना है कि ये कितना आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये दोनों पल्ले पकड़ेंगे ऐसे, और ऐसे करके इंची टैप से, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा खिंच जाए, बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 11 इंच, और ये इस तरीके से यहाँ पे हमारा आ रहा है 22.5 इंच। तो हमें ये 22.5 इंच का इस तरीके से एक निशान लगाना है यहाँ पे। हल्का सा ये हमारा बेल्ट बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से नाप के ये सिलाई लगा देनी है। अब जितना ये ज़्यादा मार्जिन है इसको हम इस तरीके से देखिए काट देंगे, और काटने के बाद में इस तरीके से देखिए हम इसको रखेंगे। और ये जो हमारा पल्ला है ये देखिए ये वाले ऊपर की साइड से, तो हमें ये वाला जो जोड़ है इसको बिल्कुल हमें रखना है यहाँ पे जहाँ पे हमारा ये आसन है। तो इस तरीके से देखिए सीधी तरफ से हम इसको रखेंगे ऐसे करके, और ये रखेंगे हम इस तरीके से, ये सीधा कर लेंगे। इसको हमें इसके नीचे ऐसे रखना है, और यहाँ से हमें, क्योंकि ये जो हमें पलटना है वो ऊपर की साइड में पलटना है, तो इस तरीके से आधा इंच ये देखिए ऐसे बेल्ट का कपड़ा हम नीचे रख लेंगे, ये ऊपर रख लेंगे, और ये हमारा हिस्सा है सीधा, ये उल्टा है और ये भी सीधा है। इस तरीके से हम इसको रखेंगे ऐसे, और ये सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए ये सिलाई लगाते लगाते हम इसको यहाँ पे इस तरीके से पकड़ेंगे, क्योंकि हमें ये 20 सेंटर यही बना के चलना है। ये देखिए ऐसे करके नाप लेंगे। अब ये जो कपड़ा है जितना भी इस तरीके से हम ऐसे हाथ रख लेंगे। ये देखिए ऐसे करके, क्योंकि अगर ये थोड़ा सा भी आउट हो जाएगा तो एक साइड से बढ़ जाएगा। अगर ये पल्ला बड़ा हो गया तो आपका बेल्ट छोटा हो जाएगा, अगर बेल्ट बढ़ गया तो आपका ये चीज़ छोटा हो जाएगा। इस तरीके से हमें ये सिलाई लगानी है नाप के। ये देखिए जैसे ये इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा ली आधी, इसी तरीके से सेम इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे, और लगाने के बाद में आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये पूरी सिलाई मैंने लगा ली है। लगाने के बाद में देखिए इसको इस तरीके से हल्का सा ऐसे नाखून से सेट कर लेंगे। ये इसको इस तरीके से, अब ये बेल्ट लग गया। अब ये लास्टिक हमें डालनी है, तो लास्टिक हमने इसमें डाली है ये 32 इंच। इसमें हमने 6 इंच कम करी है, क्योंकि लास्टिक जो लूज और टाइट होती है उसका ही सारा वो होता है। क्योंकि अगर टाइट वाली लास्टिक है तो आप उसको 4 इंच कम करके डालेंगे, और अगर लूज वाली है तो आप उसको 6 इंच, क्योंकि वो फिर
अगर आप 4 इंच कर देंगे तो वो हल्की सी लूज रह जाती है। इस तरीके से ये जोड़ लगा लेना है और लगाने के बाद में देखिए इस तरीके से ये सारे धागे काट देंगे और एक बार इसको इस तरीके से खींच लेंगे ऐसे। अब ये इस तरीके से जब खींचते हैं ना, तो खींचने के बाद में देखिए हल्की सी इलास्टिक की गुलाई इस तरीके से हो जाती है। तो अगर ये गुलाई आ रही है ऐसे करके, तो आप इसको नीचे करके ना लगाएं, फिर ऐसे हो जाएगी। इसको जो गुलाई आ रही है ना, आपको वैसी सेम ऐसी लगानी है। ये देखिए इसको यहाँ रखेंगे और ये इस तरीके से जो हमने ये जोड़ है, इस जोड़ को इस तरीके से नाखून से बिठा देंगे और ये इलास्टिक का जोड़ इस तरीके से देखिए लेंगे और ये जो जोड़ लगाया हमने यहाँ पे, इस जगह पे इसको रखेंगे, एक सूत हटा के इसको, और इसको इस तरीके से कर देंगे फोल्ड। क्योंकि अगर एक सूत आप हटा के नहीं लगाएंगे तो जो सिलाई आप लगाएंगे ना, वो सिलाई आपकी चल जाएगी लास्टिक पे, और लास्टिक पे जो सिलाई आपकी चलेगी तो फिर आपकी लास्टिक हो जाएगी ख़राब। फिर वो गेदर जो आना चाहिए वो नहीं आएंगे। इस तरीके से देखिए, ये देखिए, ये जैसे ये वाली सिलाई यहाँ आ रही है, ये एक सूत मैंने हटा दिया है, इसको इस तरीके से लेंगे और ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से आप ये पूरी ये लगाते चले जाएंगे। देखिए जैसे ये पूरी सिलाई लगाई है मैंने ये वाली, इसी तरीके से ये पूरी सिलाई लगा लूँगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारी पूरी लास्टिक की देखिए ये सिलाई ये लग गई है। इस तरीके से लगने के बाद में देखिए इस धागे को हम इस तरीके से बराबर से काट देंगे, और ये काटने के बाद में देखिए इसको इस तरीके से ऐसे करके खींच लेंगे ऐसे करके। इससे क्या है, इसके गेदर हमारे बराबर आ जाएंगे, और एक सिलाई हमें ये 20 सेंटर से ऐसे करके लगा देनी है। तो ये थोड़ी सी बड़ी करके सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। देखिए जैसे बेल्ट हम ये चढ़ाते हैं यहाँ पे, और इसमें जो हमारा ये खिंचाव आ जाता है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये, तो आप इस तरीके से यहाँ पे झोल डाल देंगे। ये देखिए जैसे ये नज़र आ रहा है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लास्टिक में ऐसे कवर हो जाता है। इस तरीके से देखिए, अब इस पर इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में ये जो लास्टिक होती है ये फोल्ड नहीं होती है, क्योंकि अगर इस पर आप ये सिलाई नहीं लगाएंगे तो ये लास्टिक जब आप पहनेंगे ना तो ये मुड़ जाती है, तो वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है, बिल्कुल बारीक सी, और वो चुभने लगती है। तो इस तरीके से ये सिलाई लगा के हमारी ये पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में हम नीचे से करेंगे इसकी मूरी फोल्ड। ये देखिए, ये इस तरीके से धागा काट देंगे। ये देखिए ये हो गया। अब उसके बाद में ये हमारा नीचे का घेरा है, इसको करेंगे हम यहाँ से फोल्ड। तो हमें इसमें करना है 1.5 इंच। 1.5 इंच में हमें क्या करना है कि इस तरीके से 1.5 इंच हमें कपड़ा ये लेना है इस तरीके से, और लेने के बाद में आधा इंच हमें इसको अंदर फोल्ड कर देना है ऐसे करके, और 1 इंच हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। देखिए ऐसे करके जब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, तो क्योंकि ये ऑरेब है तो हो सकता है कि आप इस तरीके से खींच लें इसको। अगर खींचेंगे तो ये आपके बल आ जाएंगे, इसलिए आपको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है जैसे 1.5 इंच, और ये 1 इंच पे इस तरीके से रखना है, और ये नीचे वाला पल्ला है इसको इस तरीके से खींच लेना है। ये देखिए ऐसे करके, देखिए इसको ऐसे करके आधा इंच अंदर फोल्ड करा, और 1 इंच का ये इस तरीके से रखने के बाद में ये नीचे का हिस्सा इस तरीके से खींच लेना है, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है इसका घेरा ये नीचे जैसे ऑरेब हमारे कोई भी ऑरेब कपड़े होते हैं उनको फोल्ड करने का। तो ये देखिए ये इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे, तो ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हो जाएगा, और उसके बाद में आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा स्कर्ट प्लाजो। तो इसकी पहनने के बाद में देखिए इस तरीके से लुक आती है, क्योंकि अगर मैं इसको पहनूंगा ना तो बहुत ज़्यादा और लुक आएगी, क्योंकि मैंने देखिए इसको इस तरीके से रख रखा है, तो ये इस तरीके से देखिए इतनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। अब मैं इसको देखिए आपको ऊपर दिखाता हूँ। तो इस तरीके से देखिए हम ये बनाते हैं इसको, और बनाने के बाद में देखिए जो हमने कटिंग करी, जैसे कि ये आसन जो हमारा उतरने का वो होता है, जैसे हमने बार बार बैठते हैं तो ये चीज़ जो हमारी खिंच जाती है, इसलिए जो हमने ये 2.5 इंच यहाँ से उठाया था, तो इस तरीके से ये हमारी बैक इस तरीके से उठ गई है। अब ये देखिए ये हमारी ऑरेब सेट आती है, और ये जो आती है हमारी ये खड़ी सेट आती है। खड़ी सेट जो आएगी हमारी अंदर की साइड में आएगी, जो आसन के पास में होगी।
तो इस तरीके से अगर आप अपना ये स्कर्ट प्लाजो बनाएंगे तो बहुत अच्छी लुक आएगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। अब ये देखिए, इस तरीके से आप कोई पार्टी में भी पहन के जा सकते हैं। इसके नीचे कोई भी आप इसके ऊपर जो लेंगे कमीज, तो वो कोई भी आप ले सकते हैं। शॉर्ट में भी अगर ले लेंगे तो भी आप जैसे स्कर्ट पे लेते हैं शॉर्ट कुर्ती, वो भी ले लेंगे, और जो लॉन्ग कुर्ती होती है वो भी आप ले लेंगे तो भी आपकी ये बहुत अच्छी लगेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।